हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्टडी एंड कंपटीशन वर्ड दैट इज #SACW में स्वागत है। जब भी आप कंप्यूटर देखते हैं तो आपके मन में कई सवाल आते हैं, जैसे कंप्यूटर क्या होता है, कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर क्या होते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कंप्यूटर का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, कंप्यूटर लैब और घर में क्या शिष्टाचार होना चाहिए, कंप्यूटर और मानव में क्या अंतर होता है, प्राकृतिक चीजें और मानव निर्मित चीजों में क्या अंतर होता है। इन सभी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कृपया हमारे चैनल दैट इज स्टडी एंड कंपटीशन वर्ड या कह सकते हैं #SACW को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैप्टर फर्स्ट, कंप्यूटर। कंप्यूटर आपसे एक सवाल पूछता है, डू यू नो मी? क्या आप मुझे जानते हैं? आई एम कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर हूँ। आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हूँ। आई एम नॉट अ लिविंग बीइंग। मैं एक जीवित प्राणी नहीं हूँ। आई एम वेरी फ्रेंडली। मैं बहुत मित्रवत हूँ। आई एम वेरी यूजफुल। मैं बहुत उपयोगी हूँ। आई कैन वर्क वेरी फास्ट। मैं बहुत तेजी से काम कर सकता हूँ। विल यू बी माई फ्रेंड? क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? देखिए, ये एक कंप्यूटर की पिक्चर है। देखिए, इसे बोलते हैं मॉनिटर, इसे बोलते हैं कीबोर्ड, इसे बोलते हैं माउस, इसे बोलते हैं CPU। तो क्या कहेंगे हम? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सरल शब्दों में कहेंगे तो कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक मशीन है। यह एक ही समय में अनेक कार्य तेजी से कर सकती है। नेक्स्ट, चैप्टर 2, कीबोर्ड। ये एक कीबोर्ड की फोटो है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ABCD लिखे हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 लिखे हैं। इनको क्या बोलते हैं? चलिए बताते हैं। कीबोर्ड, हेलो हेलो, आई एम कीबोर्ड। मैं कीबोर्ड हूँ। आई हैव 104 कीज। मेरे पास 104 कुंजियां हैं। आई लुक लाइक अ टाइपराइटर। मैं एक टाइपराइटर की तरह दिखता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे टाइपराइटर क्या होता है? टाइपराइटर ऑफिस में लगा होता है जिस पे हम टाइपिंग करते हैं। आई यूज फॉर टाइपिंग अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। मैं अक्षर, संख्या और प्रतीक टाइप करने के लिए उपयोग होता हूँ। आई एम एन इनपुट डिवाइस। मैं एक इनपुट डिवाइस हूँ। अब आप सोच रहे होंगे इनपुट डिवाइस क्या होती है? मैंने अगले चैप्टर में इसके बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कीज। कुंजियों का वर्गीकरण। कीबोर्ड हैज मैनी कीज। एवरी की डू डिफरेंट वर्क। कीबोर्ड में कई कुंजियां होती हैं। हर कुंजी अलग काम करती है। सम ऑफ कीज आर बिलो। कुछ कुंजियां नीचे दी गई हैं। फर्स्ट, अल्फाबेट कीज। हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्णमाला कुंजियां। ये कितनी होती है? 26। जैसे आप जानते हो ABCD 26 होते हैं ना, ABCD Z तक अगर आप काउंट करोगे तो वो 26 होते हैं। तो वैसे ही वर्णमाला कुंजियां कितनी होती हैं? 26। न्यूमेरिक कीज ये होती हैं 0 to 9। 0 से 9 होती है संख्यात्मक कुंजियां। इंटर कीज 2 ये होती है 2। इंटर कुंजियां 2। एरो कीज 4 होती हैं। 1 लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। फंक्शन कीज, फंक्शन कुंजियां कितनी होती है? F1 से F12 तक, मतलब 12 होती हैं। स्पेस बार कुंजी क्या होती है? ऐसी एक लंबी सी की होती है, उसको बोलते हैं स्पेस बार की।
ये एक होती है। देखिए मैं आपको इसको एक फोटो से बताती हूँ। देखिए ये एक कीबोर्ड है, इसे बोलते हैं अल्फाबेट कीज। ठीक है, ये कितनी होती है 26, और इसे बोलते हैं इंटर की। ये एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और इसे क्या बोलते हैं न्यूमेरिक की। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेस बार की। चैप्टर 3 माउस। माउस कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। माउस कर्सर की गति को नियंत्रित करता है। देखिए आप ये रेड डॉट देख रहे हैं, ये एक माउस के द्वारा है चलाया जा रहा है। ठीक है, ये माउस के द्वारा इसकी गति को कंट्रोल किया जा रहा है। माउस कैन सेलेक्ट एनी टेक्स्ट आइकन फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर। माउस आपके कंप्यूटर पर किसी भी शब्द, आइकन, फाइलों और फोल्डरों का चयन कर सकता है। इट हेल्प्स अस टू ड्रॉ ऑन द स्क्रीन। यह हमें स्क्रीन पर चित्रित करने में मदद करता है। मतलब अगर आप माउस के द्वारा आप कोई भी चीज ड्रॉ कर सकते हैं। माउस कैन बी वायर्ड और वायरलेस। माउस तार युक्त भी हो सकता है और बिना तार का भी हो सकता है। माउस इज एन इनपुट डिवाइस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट चैप्टर इज सीपीयू। सीपीयू देखिए ऐसा होता है देखने में। सीपीयू, दिस इज माई सीपीयू। हेलो, यह मेरा सीपीयू है। सीपीयू इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सारा काम, जो भी प्रोसेसिंग होती है, प्रक्रियाएं होती हैं, वो सब सीपीयू के अंदर होती हैं। द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग, यू से यूनिट। It makes all the calculation easier and faster. यह सभी गणनाओं को आसान और तेज बनाता है। मतलब आप जल्दी जल्दी काम कर सकते हो कंप्यूटर पर। All processing is done in CPU. सभी प्रक्रियाएं CPU में की जाती हैं। जो भी आपका एडिशन हुआ, जोड़ना, घटाना, कोई भी काम होता है वो सब CPU में होता है और दिखाई देता है मॉनिटर में। CPU has memory device. CPU में मेमोरी डिवाइस होती है। CPU control other parts of computer. CPU कंप्यूटर के अन्य भागों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट चैप्टर 5 इज मॉनिटर। देखिए ये एक मॉनिटर की फोटो है। ठीक है, ऐसा मॉनिटर होता है। मॉनिटर, हेलो, दिस इज माई मॉनिटर। हेलो, यह मेरा मॉनिटर है। इट इज एन आउटपुट डिवाइस। यह एक आउटपुट डिवाइस है। इट डिस्प्लेज वीडियोज, इमेजेस एंड टेक्स्ट। यह वीडियो, चित्र और शब्द प्रदर्शित करता है। द अदर नेम ऑफ ए मॉनिटर इज वीडियो और स्क्रीन। मॉनिटर का दूसरा नाम VDU या स्क्रीन है। इट शोज द मूवीज एज वी सी ऑन द टेलीविजन। यह फिल्मों को दिखाता है जैसा कि हम टेलीविजन पर देखते हैं। आप फिल्में देखते हो, वैसे ही मॉनिटर पे भी आप फिल्में देख सकते हो। मॉनिटर कैन बी स्मॉल और बिग। मॉनिटर छोटा या बड़ा हो सकता है। चैप्टर 6 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। फर्स्ट, इनपुट डिवाइसेस। Devices that are used to give instruction to the computer are known as input devices. कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है।
Input devices send information into CPU. Input device CPU में सूचना भेजती है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है इसके, कीबोर्ड, माउस। उदाहरण इसके क्या है, कीबोर्ड और माउस। माउस से क्या करते हैं आप, बटन दबा के टाइप करते हैं, जो कि जाता है किसमें, सीपीयू में जाता है। ठीक है। अब आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, द डिवाइसेस विच आर एसोसिएटेड विद रिजल्ट्स आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। जो उपकरण परिणामों से संबंधित होते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। We get information from our computer through these devices. Examples, monitor, speaker, etc. हम इन उपकरणों के माध्यम से अपने कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करते हैं या फिर रिजल्ट प्राप्त करते हैं। उदाहरण, मॉनिटर, स्पीकर। मॉनिटर में क्या आता है, मॉनिटर को क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस, और जिसमें कि हम लोग कोई भी जो भी काम सीपीयू में होता है तो वो हम देखते किसमें है, मॉनिटर में देखते हैं। यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ, कंप्यूटर का दैनिक जीवन में उपयोग। अब हम इसका कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। वी यूज कंप्यूटर एट मैनी प्लेसेस, हम कई स्थानों पर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। पिक्चर्स ऑफ सम प्लेसेस आर गिवन बिलो, कुछ स्थानों के चित्र नीचे दिए गए हैं। जैसे कि बैंक, जब भी आप कभी मम्मी पापा के साथ बैंक जाते होगे तो आप देखते होगे एक मैम या एक सर बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं, कंप्यूटर एक उनके पास होता है, उसमें सारा काम करते हैं। तो हम लोग बैंक में यूज करते हैं, ऑफिस में कंप्यूटर यूज करते हैं। देखिए ये एक लड़का कंप्यूटर पे अपना काम कर रहा है। पोस्ट ऑफिस में यूज करते हैं कंप्यूटर का, ट्रांसपोर्ट में भी कंप्यूटर का यूज होता है। शिक्षा में जो भी हम पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन करते हैं, उसमें भी कंप्यूटर का यूज होता है। आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का महत्व बहुत बढ़ गया है। ठीक है। हॉस्पिटल में यूज करते हैं, अस्पतालों में यूज करते हैं, रेलवे स्टेशनों में कंप्यूटर का यूज होता है, खेलों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, घर में कंप्यूटर का यूज करते हैं हम लोग, होटल में यूज करते हैं कंप्यूटर का। अगर आपको कोई टिकट निकालनी हो तो कोई रूम लेना हो, उन सब चीज़ों में क्या होता है, कंप्यूटर से ही सब कुछ निकाला जाता है। स्टोर में यूज करते हैं, आप देखते होंगे मम्मी पापा जाते होंगे सामान लेने तो एक कंप्यूटर से बिल निकाला जाता है। ठीक है। हवाई अड्डों में यूज करते हैं, प्लेन की टिकट क्या होती है, कंप्यूटर से निकाली जाती है। कंप्यूटर लैब में शिष्टाचार, मैनर्स इन कंप्यूटर लैब। डूज, क्या करें, जब भी आप कंप्यूटर लैब में जाएं या घर में तो क्या करें कंप्यूटर के पास जाने से पहले, कीप योर शूज आउट ऑफ द कंप्यूटर रूम, अपने जूते कंप्यूटर कक्ष से बाहर रखें। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा, अपने जूते कंप्यूटर कक्ष से बाहर रखें। कीप साइलेंस इन द कंप्यूटर रूम, कंप्यूटर रूम में शांतिपूर्ण रहें। कंप्यूटर शुड बी केप्ट डस्ट फ्री एंड नीट एंड क्लीन, कंप्यूटर को धूल मुक्त, साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। कंप्यूटर शुड ऑलवेज बी स्विच्ड ऑफ व्हेन नॉट इन यूज टू अवॉइड यूजलेस कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब भी हम कंप्यूटर उपयोग में ना हो तो बिजली की खपत बचाने के लिए सदैव बंद कर देना चाहिए। ठीक है, जब भी आप कंप्यूटर को उपयोग ना कर रहे हो तो उसको हमेशा शट डाउन कर देना चाहिए। एडजस्ट द मॉनिटर टू मेंटेन सुटेबल डिस्टेंस बिटवीन योर आईज एंड मॉनिटर, सिट स्ट्रेट, अपनी आंखों और मॉनिटर के बीच समुचित दूरी बनाए रखने के लिए मॉनिटर को समायोजित करें। इसका मतलब एक डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए, एक हमें और कंप्यूटर में एक दूरी होनी चाहिए जिससे हमारी आंखें खराब ना हो। ये गलत है, ये सही पिक्चर है और इस सीधे बैठना चाहिए।
डोंट, क्या नहीं करना चाहिए कंप्यूटर रूम में या कंप्यूटर टेबल पर? डू नॉट ईट ईटेबल ऑन द कंप्यूटर टेबल, कंप्यूटर टेबल पर भोजन ना करें, नहीं तो फिर क्या होगा, आपका कंप्यूटर खराब हो जाएगा। नेवर टच और पुल वायर्स ऑन केबल, तार या केबल को कभी भी ना छुए और ना ही खींचें। डू नॉट प्ले और फाइट विथ कंप्यूटर पार्ट्स, कंप्यूटर भागों के साथ ना ही खेलें और ना ही लड़ें। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि जाके कंप्यूटर लैब में खेलने लगते हैं, लड़ते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, कंप्यूटर टूट सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है, तो आप वहां पर ना ही खेलें और ना ही लड़ें। डू नॉट प्रेस कंप्यूटर कीज रफली और हार्ड, कंप्यूटर की कुंजियों को सख्त नहीं दबाएं। ठीक है, अगर आप उसको सख्त दबाएंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएंगी और आपका कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। तो आप उसको टाइटली नहीं दबाना है, उसको सख्त नहीं दबाना, हार्ड तरीके से नहीं दबाना है। ठीक है। डू नॉट यूज वाटर टू क्लीन द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इट शुड ऑलवेज बी क्लीन बाय अ रफ क्लीन कॉटन क्लोथ, कंप्यूटर के हिस्सों को साफ करने के लिए पानी का उपयोग ना करें, इसे हमेशा साफ सुथरे सूती कपड़ों से साफ करना चाहिए। पानी डालने से क्या होता है, मशीनें खराब हो जाती है। कोई भी मशीन, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, तो उसको कभी भी पानी से साफ नहीं करना चाहिए, उसको सूती कपड़े से साफ करना चाहिए। कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग, कंप्यूटर और मानव में क्या अंतर होता है? मानव कहता है आई नीड फूड, मुझे खाना चाहिए। कंप्यूटर क्या कहता है, आई डू नॉट नीड फूड, मुझे खाना नहीं चाहिए। ह्यूमन क्या कहता है, आई नीड रेस्ट, मुझे आराम चाहिए। कंप्यूटर क्या कहता है, आई डू नॉट नीड रेस्ट। ह्यूमन क्या कहता है, आई कैन थिंक, मैं सोच सकता हूँ। कंप्यूटर क्या कहता है, आई कैन नॉट थिंक। नेक्स्ट, ह्यूमन कहता है आई वर्क माई सेल्फ, मैं खुद काम कर सकता हूँ। कंप्यूटर क्या कहता है, आई वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, मैं बिजली पर काम करता हूँ। ह्यूमन क्या कहता है, आई डू नॉट नीड कमांड टू वर्क, मुझे आदेश की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर क्या कहता है, आई नीड कमांड टू वर्क, मुझे आदेश की जरूरत है। ह्यूमन क्या कहता है, आई हैव ब्रेन, मेरे पास दिमाग है। कंप्यूटर क्या कहता है, आई हैव एन आर्टिफिशियल ब्रेन, मेरे पास कृत्रिम दिमाग है, जो कि मानव द्वारा बनाया हुआ होता है, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर बनता है। ठीक है, तो क्या समझ में आया, कंप्यूटर और ह्यूमन में क्या क्या अंतर होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर, दिस इज द लास्ट चैप्टर, ये आखिरी चैप्टर है। ठीक है, वी फाउंड 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर 2 तरह की चीजें पाई जाती हैं। पहली क्या होती है, नेचुरल थिंग्स, दूसरी क्या होती है, मैन मेड थिंग्स। हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक चीजें और मनुष्य निर्मित चीजें। फर्स्ट, नेचुरल थिंग, प्राकृतिक चीजें क्या होती हैं, थिंग्स विच आर मेड बाय नेचर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स आर लिविंग, प्रकृति द्वारा निर्मित चीजें प्राकृतिक चीजें कही जाती हैं। प्राकृतिक चीजें जीवित होती हैं। सम नेचुरल थिंग्स आर गिवन बिलो, कुछ प्राकृतिक चीजें नीचे दी गई हैं। आपको फोटो के द्वारा पता चल जाएगा कौन कौन सी प्राकृतिक चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये एक सन है, ये क्या है, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ, इसे हमने बनाया नहीं है, ये किसने दिया है, प्रकृति ने दिया है। चांद, तारे, मून, स्टार्स, ये सब क्या है, प्रकृति, प्राकृतिक चीजें हैं ये सब। फ्लावर, बर्ड, फूल, पक्षी, फिश, मछली, ट्री, वृक्ष, रिवर, नदियां, माउंटेन, पहाड़, एनिमल्स, जानवर, फ्रूट्स, फल। तो आपने ये देखा पीछे वाले चैप्टर में कि प्राकृतिक चीजें क्या होती है। अब दूसरा इसी में ही है, मैन मेड थिंग्स, मानव निर्मित चीजें क्या होती हैं। तो क्या होती है, जो मानव बनाता है उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित चीजें। तो हम देखते हैं, मैन मेड थिंग्स आर मेड बाय
ह्यूमन बींग्स। मानव निर्मित चीजें मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं। सम पिक्चर्स ऑफ मैन मेड थिंग्स आर गिवन बिलो। मानव निर्मित चीजों के कुछ चित्र नीचे दिखाए गए हैं। ठीक है, ये क्या है? चेयर्स। ये कौन बनाता है? मानव बनाता है, तो इसे क्या बोलेंगे? मैन मेड थिंग्स। बुक्स, किताबें। शिप, जहाज। ड्रम, ढोल। पेन, कलम। शूज, जूते। पेंसिल, डॉल, गुड़िया। टेबल, मेज। ये सब कौन बना रहा है? ये सब मनुष्य बनाता है। क्या बोलते हैं इसको? मैन मेड थिंग्स या फिर मानव निर्मित चीजें। बिल्डिंग, भवन। क्लोथ्स, कपड़े। मोबाइल, रेफ्रिजरेटर जिसे फ्रिज बोलते हैं। कंप्यूटर, बस। तो कंप्यूटर भी मानव द्वारा बनाया गया है, ये प्रकृति की देन नहीं है, ये सब मानव ने बनाया है। बस भी मानव ने बनाई है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस। अगले वीडियो में मैं इस कंप्यूटर क्लास का होमवर्क बताऊंगी, जिसको आपको जरूर करना है। आप अपनी कॉपी में इसको करेंगे। ठीक है, आपको जो भी मैंने पढ़ाया आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और अपनी कॉपी में करिए, या फिर वीडियो को देख देख के लिखते जाइए। प्लीज कीप वॉचिंग स्टडी एंड कंपटीशन वर्ल्ड, दैट इज #SACW। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज SACW। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर लाइक और फॉलो करें। थैंक यू।